स्वागत है आपका आज की चाय पे। वो वीडियो आ चुका है, वो व्लॉग आ चुका है मैडम का, जिसका हम सबको अंदाज़ा था क्योंकि लास्ट टाइम इनके व्लॉग पे 70% कमेंट्स, इनफैक्ट किसी ने कमेंट करके रिसेंटली बोला कि 70% नेगेटिव कमेंट्स थे। हालांकि मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि मैंने इनके लास्ट व्लॉग पे, जिसमें इनको फूड पॉइजनिंग हुई है, उस पर मैंने कोई भी पॉडकास्ट नहीं बनाई थी, बिकॉज हमें पता है कि कोई इंसान एक चीज पे आतुर ही है। इफ दैट पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, तो उसको बार बार बोलने से फायदा नहीं है। जो इनका इस बार इंडिविजुअल सॉरी टू से आया है, बिकॉज हमारे जनाब बिजी थे, एसी वाली गाड़ी में अपने काम पे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उफ उफ, इतनी मेहनत। खैर, आज मैं हंसी मजाक पे ज़्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा पति मेरा देवता है। मैं उस हर इंसान से कहूँगी, आपका पति आपका देवता ज़रूर हो सकता है, मुझे ये बताइए कि फिर वो इंसान जिसने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा करा है, इतना बड़ा बनाया है कि मुंह से 4 शब्द इंग्लिश के मार सके, लाइक स्पाइनलेस, फेसलेस, शेमलेस और क्या थे, फ्रस्ट्रेटेड। ये सारे शब्द जिनकी वजह से आप आज बोल पा रही हैं, बिकॉज आपकी स्कूलिंग अच्छी जगह हुई, बिकॉज आप अच्छी जगह कॉलेज में गई पढ़ने को, हायर एजुकेशन लेने के लिए, वो इंसान कोई मायने नहीं रखता। आपके पिताश्री, होता क्या है, हम कुछ भी कहते हैं तो हमारे ऊपर एक ही चीज़ चिपका दी जाती है कमेंट सेक्शन में, शी इज़ प्रेग्नेंट। ये बात हमें नहीं समझनी है, शी इज़ प्रेग्नेंट। ये बात इनको समझनी है, दैट शी इज प्रेग्नेंट। जंक फूड खाते हुए इनको ये क्यों नहीं याद रहता? एंड टेल मी वन थिंग, ये कोई रॉकेट साइंस है? ये डॉक्टर के कहने पे रुकेंगी और डॉक्टर के कहने पे जंक फूड खाना शुरू कर? और ये कौन सा डॉक्टर है मुझे बताया जाए जो कहेगा जाओ खाओ भर के जंक फूड? और अगर ये खाना भी शुरू हो गई, अरे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इंसान ने यही तो कहा है कि क्या कर रही हो अपनी हेल्थ के साथ। अब तो ऐड करने के लिए गाड़ी में भी खाया था, बड़े से बड़े की तबीयत खराब हो जाए। छोड़िए, प्रेगनेंसी का इस पे कोई रोल नहीं है। हम जो आम लोग हैं ना, जो पब्लिक, सो कॉल्ड पब्लिक फिगर नहीं है, अगर वो भी सुबह पिज्जा खा ले तो कसम से रात तक हैवी होने लगता है। फिर कहते हैं मम्मा दूध दे दो एक गिलास, बहुत सुबह पिज्जा खा लिया था। यहाँ पे तो 6 वक्त बाहर खाया जा रहा है। प्रेग्नेंट होने का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें इट्स जस्ट अबाउट बिंज ईटिंग टू एन एक्सटेंट। और ठीक है, उसका भी इलाज होता है, बट उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो आप? कि आप लोगों ने अब बताया तो मुझे समझ में आया, आपके घर में तो बहुत सारे बड़े हैं। अरे इससे अच्छी तो आपकी जो नीचे बैठी हुई, नीचे वाले घर में बैठी हुई, वो आपकी मदर इन लॉ है। कई बार वो भी कह रही थी कि नहीं बेटा आज थोड़ा हल्का खाएंगे, और तुम्हारे पापा हल्का खाते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड्स, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, अरे रोज थोड़ी ना होता है। और कितनी बार तो आप लोग दिखाते भी नहीं हो, वो तो स्टोरीज पे दिखता है कि बाहर खा रहे हो। हमारी बला से आप जो करना है करो। वैसे एक बात का बड़ा प्राउड हुआ मुझे आज, मैंने आपके लिए ऐसे क्या गंद फैला रहे हो, ये सारे शब्द, ऐसे सारे शब्द मैंने यूज नहीं करे आज तक। और हाँ, मैंने आपकी एज पे और आपके एक्स पे भी मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हाँ, ये जो चीजें आप करते आ रहे हो, लोग कहते हैं कमेंट में कि इट इज योर कर्मा दैट यू आर गेटिंग नाउ, बट मैंने यही कहा था अपने एक पुराने पॉडकास्ट में कि ये पिन हम कब तक चुभोएंगे। कर्मा तो हर इंसान को कभी ना कभी मिलता ही है, बट ये पिन उसको कब तक चुभोएंगे? एक बार हमने बोला, आई गेस दैट्स मोर देन इनफ, जिन्होंने कमेंट में मुझे कहा था। पर ये बात आज आपने कितनी गलत करी है कि आप अपने एक्स को वापस से उठा रहे हो। अरे आप उसको मिलाइन क्यों कर रहे हो जो पब्लिक फिगर नहीं है? और जो लोग मुझे बोलेंगे तुम नहीं कर रहे, अरे हम नहीं कर रहे भैया, जाके हमारी पॉडकास्ट सुनिए। मैंने बस इतना कहा था कि अपने माँ बाप को तो साथ में रखो, इतना सेंसिटिव फेज है आपका, यहाँ पे तो आपके माँ बाप आपके साथ होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके व्लॉग्स लोग देखते हैं वो अटैच हो जाते हैं। अगर 2 बार, अच्छा आप ये बताइए, आपने तो भर के गालियाँ दी हमें, ठीक है, आपके जो माताश्री और पिताश्री हैं, ये दोनों कहाँ हैं आपने नहीं बताया, तो ये चीज़ एड्रेस क्यों नहीं करी? इस पे भी तो आपसे लोग सवाल कर रहे हैं, बट नहीं, हर एरी गहरी नत्थु गहरी बात को आप ले आएंगे। अब ये बात, इस पे कोई माइंड ना करें, ये कोई गाली नहीं है। जिस तरह के शब्द इन्होंने अपने आज के व्लॉग में यूज करे हैं, उससे तो मैं बेहतर ही बोल रही हूँ, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, आप कहते हो कि कोई 20 दिन एडमिट हो जाता है। नहीं मैडम, कोई 20 दिन एडमिट नहीं होता बीमार होने पे। बस एक चीज सब सोचते हैं कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो एटलीस्ट
किसी की तबीयत खराब होती है तो वो बाहर जाके पागलों की तरह, अरे आप खुद सोचो, कोई प्रेग्नेंट होगा, लगातार मॉल में चले जा रहा है, सामान लिए जा रहा है, ट्राई किए जा रहा है, थकान तो होती होगी ना। अरे प्यार से कह रहे हैं, आप बुरा ना मानिए, दिल से ये प्यार आ रहा है आप पे कि कृपया करके जब आपकी तबीयत खराब हो, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट, आराम से बैठ जाइए। अभी भी अपना बीपी हाई कर रही थी, आप एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी डिटॉक्स थेरेपी बताती हूँ, इसे सोशल मीडिया डिटॉक्स कहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। आप बंद कीजिए अपना सोशल मीडिया, ठीक है, व्लॉग्स मत डालिएगा, और अब से लेके बच्चे के होने तक सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअल हो जाइए, ठीक है, अच्छा खाइए और ऐसा खाना खाइए जो कि हैवी ना हो, क्योंकि क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो चिड़पना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, बैठ के आप स्पिरिचुअल, जैसे जो भी आप जिन भी भगवान में, जिन भी ऊपर वाले में, जिनमें भी मानते हैं, बैठ के आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज पढ़ो, ध्यान करना है ध्यान करो, मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन करो, ठीक है। और ये आप सोशल मीडिया को बिल्कुल डिलीट कर दो आज से, अभी से, चलो अभी से करो आप, क्योंकि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। और हम यही तो कह रहे थे मैडम, आप समझी नहीं, आप तो वाया करके आती हैं। हम डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि इतना कुछ आपके प्यारे, आपके शौहर करते थे आपके लिए, तो अचानक से जब उन्होंने नहीं करा तो हम शॉक हो गए। अच्छा, इस बार तो आप डबल एक हैप्पीनेस घर में लेके आ रही हैं, एक 5 साल, फिर आप प्रेग्नेंट, फिर इतना, मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत कुछ वो करेंगे, पर उन्होंने नहीं करा। हमारी गलती है, हम माफ़ी चाहते। वैसे अजीब ये लग रहा था कि जब आप ये बातें कह रही थी तो ऐसा लग रहा था आप उनको याद दिला रहे हो कि रोज़ डे पे लास्ट टाइम पे कितना कुछ किया था, इस बार नहीं किया, तो क्या हो गया। तो बस हम भी यही कह रहे हैं, चलो तो क्या हो गया, हमारी माफ़ी जी, हमारी। वो क्या है कि हमें लगा था कि इस बार बहुत कुछ होगा और अचानक से नहीं हुआ। तो क्या है ना, जब इंसान की फितरत पता हो और वो फितरत से उल्टा जाए तो इंसान यही पूछता है, सूरज कहाँ से निकला है आज। और कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या है ना कि जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, घर आके उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो भी कई बार बाहर जाके जॉब करके आ रही होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि एट टाइम्स जो हाउसवाइफ होती हैं वो पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर प्रेग्नेंट, बिकॉज उन पे इतने सारे लोग नहीं होते हैं सेवा करने के लिए। और सीधी बात है, आप कहती हैं हाँ आप जताती हैं, हाँ आप दिखाती हैं, तो दूसरे लोग अगर व्लॉग नहीं बना रहे हैं उस चीज़ का तो क्या मतलब वो कर नहीं रहे हैं क्या? अगर बर्थडे सेलिब्रेशंस के व्लॉग नहीं बन रहे हैं तो क्या मतलब दूसरे घर में ग्रैंड चीज़ें नहीं होती हैं? और लोगों को नहीं पसंद है कई लोगों को शो ऑफ करना या व्लॉग पे आना या अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से दिखाना कि वो शीशे की हो जाए, कि दूसरे इंसान को सड़क पे चलते को पता हो, वो छोड़िए मुल्क से बाहर के लोगों को पता हो कि इनके घर में ये मसला चल रहा है, इनकी जो नंद है उनके लिए ये चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं और हम आपसे प्यार करते हैं, तो बस आपसे ये कहना था कि रिलैक्स कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़े दिन के लिए ब्रेक लीजिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। आपको जो करना है करिए, पर ये अननेसेसरी। एक तो आपके शब्द बड़े प्यारे लगे आज, और आप लोग सब लोग करीना को कहते हो, करीना कहती है कि देख रही है मेरी फिल्म मत देखो, आलिया भट्ट को कहते हो, इसको कहते हो, उसको। ये तो खुद कह रही है जिनको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। अब मुझे कोई ये बता दे कि यहाँ पे अगर सारे लोग देखना बंद करेंगे तो घर की इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और ये जो मुझे कोई कहने आ जाए जी शोएब नहीं कमाता, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो इनके जिस लेवल के खर्चे हैं, जितने लोगों को इन लोगों ने अपने साथ में लगाया हुआ है, उसके साथ में जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है, वो सिर्फ शोएब की कमाई से नहीं चल सकेगा। तो ये सब कुछ आप लोगों के व्यूज, आप लोगों के वक्त से ही ये लोग कमा रहे हैं। तो जब ये कहते हैं कि देखना बंद कर दो, जेन्युइनली मैं कहती हूँ अब हमें समझ जानी चाहिए इनकी बातें। एंड मैं यही कहूँगी दीपिका, ऑन अ वेरी 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 सीरियस नोट, कि आपको अब बहुत 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 आराम करना चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया में ज़्यादा घुस गई हैं। क्या है कि व्लॉग्स आप बंद कर नहीं सकते हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपने मियाँ को बोलिए कि मैं बेबी मून पे जाना चाहती हूँ, और उनको बोलिए लाइक एनी अदर हस्बैंड मैटरनिटी लीव लें और जाएं आपके साथ, क्योंकि हर चीज़ पैसे में नहीं पड़ी है, पीस भी कोई चीज़ होती है। सो रिलैक्स, मेडिटेशन कीजिए, छोड़िए सोशल मीडिया में क्या रखें, टेक रेस्ट। और आपके बच्चे के लिए भी ये सही नहीं है कि आप बैठ के इतने आक्रोश में ऐसा व्लॉग बना रही हैं, तो उससे वो दिन याद आ जाता है और मन नहीं करता वो दिन याद करने का जब अवार्ड मिल रहा था जनाब को। बस यही कहना था कि जस्ट काम डाउन,
रिलैक्स। अजीब है दुनिया। लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो कोई भागवत गीता अपने बच्चे को सुनाता है, कोई अल्लाह का नाम सुनाता है ताकि बच्चे में एक पीस आए, एक रिलैक्सेशन आए। और हालांकि ये चीज़ मैं बोल भी चुकी हूँ कि कभी भी उनके बेबी बम पे कोई कमेंट ना करे। ये पोस्ट ऑलरेडी आई गेस 4 दिन पहले या 3 दिन पहले डाल भी चुकी हूँ, बिकॉज इस चीज़ पे हम कमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन लोग कहते हैं ये सच्चा है कि ये झूठा है, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ने वाली होती है। हर चीज़ हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। सच और झूठ अपने आप सामने आता है। और गॉड ब्लेस यू दीपिका, मे गॉड ब्लेस यू विद अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी बेबी। और खुश रहिए और बहुत सारा प्यार बांटिए और बहुत सारा पीस अपने दिमाग में एक्यूमुलेट कीजिए थ्रू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। और रिक्वेस्ट यही रहेगी सबसे कि जाके कमेंट ना कीजिए उनके व्लॉग पे। लेट हर लिव हर लाइफ, और वो जो करती हैं let her do that. Do whatever you want to do, man, and just don't trouble your parents. Bye.